नमस्कार। आज है रविवार 14 दिसंबर 2025 और चलिए देखते हैं कि आज सितारे क्या कह रहे हैं। मैंने जब आज का राशिफल देखा तो एक बात पर मेरा ध्यान गया। चंद्रमा आज मीन राशि में है, जो सपनों और आध्यात्म की राशि मानी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब ग्रह हमें इतना इमोशनल और आध्यात्मिक होने को कह रहे हैं, तो क्या हम असल दुनिया के कामकाज संभाल सकते हैं? आज का राशिफल इसी टकराव की कहानी कहता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। आज की सबसे बड़ी खगोलीय घटना यही है, चंद्रमा का मीन राशि में होना। ज्योतिष में मीन एक जल तत्व की राशि है और जल का मतलब ही होता है भावनाएं, सपने, अंतर्ज्ञान। तो जब चंद्रमा मीन राशि में होता है तो हम सबका मूड थोड़ा ज्यादा इमोशनल और कल्पनाशील हो जाता है। और आज रविवार भी है, सूर्य का दिन। तो ये ऊर्जा हमें अपनी भावनाओं को एक तरह से रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने की प्रेरणा देती है। हाँ, और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो वृषभ राशि वालों के लिए पुराने निवेश से जबरदस्त लाभ का योग दिख रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ सिंह राशि वालों को अचानक धन हानि की चेतावनी दी गई है। ये तो बड़ा अजीब है। एक ही ग्रह स्थिति एक को अमीर और दूसरे को सावधान रहने को कैसे कह सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्योतिष को एक मौसम की रिपोर्ट की तरह देखें। अच्छा। मान लीजिए आज ग्रहों का मौसम भावनात्मक बारिश का है, तो वृषभ ने पहले से छाता तैयार रखा था, मतलब पुराना निवेश, इसलिए वो इसका फायदा उठा रहे हैं। सिंह शायद बिना तैयारी के बाहर निकले, इसलिए वो भीग रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। ज्योतिष में वो इसे एस्पेक्ट या ग्रहों की दृष्टि कहते हैं। आज चंद्रमा वृषभ के स्वामी शुक्र के साथ एक बहुत अच्छा ट्राइन बना रहा है, जो आसानी से लाभ देता है। वहीं सिंह के स्वामी सूर्य के साथ इसका एक मुश्किल स्क्वायर बन रहा है और वो चुनौतियों को जन्म देता है। तो ऊर्जा एक ही है, पर तैयारी और प्रतिक्रिया अलग-अलग है। अच्छा, तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे एक पूरा ज्यामितीय तर्क है। बिल्कुल। और ये ऊर्जा सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है ना? रविवार होने के बावजूद लोगों के करियर पर भी इसका गहरा असर दिख रहा है। जैसे मिथुन राशि के लोग भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं और तुला राशि वालों को काम पर किसी कंपटीशन में जीत मिल सकती है। हाँ, और ये दिलचस्प है क्योंकि मीन राशि की जो ऊर्जा है ना, वो भविष्य के सपने देखने को प्रोत्साहित करती है। हाँ, इसलिए मिथुन राशि के लोग सिर्फ काम नहीं कर रहे, वो अपने करियर का सपना बुन रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं 5 साल बाद कहाँ होना चाहता हूँ। सही। और इसी तरह तुला राशि वाले सिर्फ जीत नहीं रहे, वो अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके जीत रहे हैं, जो फिर से मीन राशि के प्रभाव को ही दिखाता है। और रिश्तों के बारे में क्या? यहाँ भी मुझे वही उतार चढ़ाव दिख रहा है। कन्या राशि वालों के लिए एक रोमांटिक शाम का योग है, जबकि मेष वालों को कहा गया है कि अपनी बातों पर लगाम रखें, वरना पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। हाँ, ये मीन राशि का क्लासिक प्रभाव है। भावनाएं सतह पर होती हैं। तो कन्या राशि के लिए यही भावनाएं गहरे जुड़ाव और रोमांच में बदल जाती हैं। लेकिन मेष, जो एक अग्नि तत्व की राशि है, उनकी भावनाएं थोड़ी उग्र हो सकती हैं। अच्छा। तो वही ऊर्जा जो एक के लिए प्यार ला रही है, दूसरे के लिए टकराव का कारण बन सकती है, अगर उसे संभाला ना जाए। और मीन राशि का क्या? जिनके घर में ही आज चंद्रमा बैठा है, उनके लिए इसका क्या खास मतलब है? जब चंद्रमा किसी की अपनी ही राशि में हो, तो ये एक तरह से घर वापसी जैसा होता है। घर वापसी। हाँ, मतलब मन शांत और स्पष्ट होता है। मीन राशि वालों के लिए ये आत्मचिंतन और खुद को रिचार्ज करने का दिन है। उन्हें नए काम की प्रेरणा मिलेगी और वो अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। एक तरह से व्यक्तिगत नवीनीकरण का दिन है उनके लिए। तो कुल मिलाकर आज का निचोड़ ये है कि दिन अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि ये मीन राशि की भावनात्मक बारिश का दिन है और हर राशि अपने स्वभाव और तैयारी के हिसाब से इस मौसम का सामना कर रही है। सही कहा। कहीं आर्थिक लाभ की फसल है, तो कहीं रिश्तों में सावधानी बरतने की सलाह। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन भविष्यवाणियों में बाहरी घटनाएं जैसे धन लाभ और हमारी आंतरिक अवस्था जैसे मानसिक शांति, दोनों का जिक्र है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सिर्फ ग्रहों के मौसम का सामना कर रहे हैं या हम अपना मौसम खुद बना सकते हैं? आज का राशिफल शायद यही दिखाता है कि थोड़ी सी जागरूकता और तैयारी से हम किसी भी ज्योतिषीय बारिश में नाच सकते हैं।